बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कमर किस बुर्ज में है, ये मालूम करने का तरीका बहुत ही आसान तरीका है। वैसे तो जंतरी में इसका कालम बना होता है कि कमर फिल बुरूज, आज चांद किस बुर्ज में है, आज कमर अकरब है, आज चांद बुर्ज कौस में है। तो ये वहाँ से आप देख सकते हैं। लेकिन आप अगर अपने हिसाब से मालूम करना चाहते हैं कि कमर किस बुर्ज में है, यानी चांद इस वक्त किस बुर्ज में है, तो इसके लिए आपके पास आपको मालूम होना चाहिए कि आज चांद की तारीख क्या है। जो भी चांद की तारीख हो उसको दो गुना कर दें। फ़र्ज़ करें चांद की तारीख है 16 शोबान, तो आप इसको डबल करेंगे तो ये 32 हो जाएगा। अब 32 में 5 अदद कानून के जमा करें तो कुल हो गए 37। अब आपने क्या करना है, जिस बुर्ज में सूरज हो वहाँ से 5-5 की गिनती करनी है। जहाँ पर ख़त्म हो उस बुर्ज में चांद मौजूद होगा। तो अब मैं आपको कंप्यूटर पर भी ये समझा देता हूँ कि किस तरीके से आपने ये जमा मनफी करनी है। बहुत ही आसान तरीका है। दो चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, एक चांद की तारीख क्या है, दूसरा ये मालूम हो कि सूरज किस बुर्ज में है। सूरज हर बुर्ज में एक महीना गुजारता है। जैसे 21 मार्च से लेकर 20 अप्रैल तक सूरज बुर्ज हमल में रहता है। फिर उसके बाद बुर्ज सौर में चला जाता है। 12 बुर्ज हैं और हर बुर्ज में एक महीना सूरज गुजारता है। तो आपने चांद के मालूम करने के लिए मौजूदा इस्लामी जो तारीख होगी चांद की, उसको डबल करना है, उसमें 5 जमा करने हैं और जिस बुर्ज में सूरज हो वहाँ से आपने 5-5 की गिनती करनी है और जिस बुर्ज पर यह गिनती ख़त्म हो उस बुर्ज में चांद होगा। 19 मार्च को हमने ये मालूम करना है कि कमर किस बुर्ज में होगा। तो इसके लिए हम देखेंगे कि 19 मार्च को चांद की तारीख थी 26। 26 को 2 गुना किया, यानी 26 को 2 से ज़रब दी तो 52 हो गया। ये फार्मूला है, जो भी चांद की तारीख हो उसको आपने 2 से ज़रब देनी है। 52 हो गया। 52 में 5 अदद कानून के जमा किए तो 57 हो गया। अब हमारे पास 57 हो गया। अब देखना है कि सूरज जिस बुर्ज में भी हो उस बुर्ज से आपने 5-5 हर बुर्ज को देने हैं। सूरज बुर्ज हौत में है तो सबसे पहले हम 5 देंगे बुर्ज हौत को, फिर हम्मल, सौर, जोज़ा, सतान, असद, शिमला, मिज़ान, अकरब, कौस, जद्दी। जद्दी तक हमने 5-5 दिए तो आखिर पे हमारे पास 2 बच गए। तो ये 2 दर्जे बुर्ज दल्ब को जाएंगे। तो मालूम हुआ कि 19 मार्च को कमर बुर्ज दल्ब में होगा। किसी बात की समझ आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अल्लाह निगहबान।